स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था किसी भी फ्लावर की उसके लिए फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होने वाले सिंबल्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में देखा था। आज हम देखते हैं रेननकुलेसी फैमिली, और रेननकुलेसी फैमिली का एक सदस्य देखेंगे, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम ये देखेंगे और उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में। तो उसका वो सदस्य है रेननकुलस स्क्लेरेटस। रेननकुलस है वो उसका जीनस है और स्क्लेरेटस है वो इसकी स्पीसीज है। और हमें पता है जो जीनस होता है उसका हम हमेशा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखते हैं। ये रेननकुलस है, इसका देसी नाम होता है जल धनिया या वाटर कप भी कहते हैं, क्रोफूट भी कहते हैं, और ये एक एनुअल हर्ब है। अब इस रेननकुलेसी फैमिली का पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग ये डिवीजन एंजियोस्पर्मी में आता है, क्योंकि रेननकुलस है वो रेननकुलेसी फैमिली है वो एक फ्लोरल फैमिली, मतलब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये एंजियोस्पर्म में इसका डिवीजन है। क्लास इसकी डाइकोटिलिडनी है। इसके जो भी प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनमें जो बीज पत्र होते हैं वो 2 होते हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, और फ्लावर होते हैं वो ज़्यादातर पंचतई होती हैं, पेंटामेरस होते हैं। मतलब फ्लावर के जो भी हमने कहा था 4 चक्कर होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये चारों क्या होते हैं, इनके जो सदस्य हैं वो 5 या 5 के गुणज में होते हैं। जबकि मोनोकोट में हम देखेंगे इनके फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तरते होते हैं या टेट्रामेरस होते हैं। उसके बाद तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो गई, क्लास डाइकोटिलिडनी हो गई। जो सब क्लास होती है वो इसकी होती है पॉलीपेटली, सीरीज होती है थैलमेफ्लोरी, ऑर्डर रेनलीज, और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, रेननकुलेसी। और इस रेननकुलेसी का हम एक सदस्य पढ़ेंगे, रेननकुलस स्क्लेरेटस। अब इस रेननकुलस स्क्लेरेटस में का इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है वो क्या होता है, द्विशाखी सेसिमाक्स होता है। अब इसके फ्लावर के बारे में देखते हैं। इसका फ्लावर होता है वो सहपत्री होता है, ब्रैक्टिएट होता है, अर्थात उसमें सहपत्र प्रेजेंट होते हैं। साइड में 2 सहपत्रिकाएं भी होती हैं, और इसका पुष्प है वो सैवरंत होता है, मतलब पेडिसिल पाया जाता है, और कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। कंप्लीट का मतलब है इसके जो चारों चक्र होते हैं वो पाए जाते हैं चारों। कई बार होता है कि सिर्फ मेल फ्लावर ही होता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन उसमें एंड्रोसियम ही होता है, तो हम उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। या गाइनोसियम होता है तब भी वो अकेला गाइनोसियम होता है, उसमें एंड्रोसियम एब्सेंट होता है तब भी वो इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हैं और भाई दल दल भी हैं तो वो क्या है, एक कंप्लीट फ्लावर है। बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब इसके फ्लावर को किसी भी काट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। रेगुलर होता है, पंचतई पेंटामेरस होता है, अभी हमने पीछे देखा, और हाइपोगाइनस या जायांगधर होता है। इसका मतलब है इसमें ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। जिस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है उसको हम कहते हैं जायांगधर या हाइपोगाइनस। सर्पिलाकार चक्रिक होता है, और इसका जो रिसेप्टिकल या थैलेमस है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। ये देखो यहाँ पे ये इसका रिसेप्टिकल ऐसे उत्तल दिखाई देता है ऐसे। फिर हम पुष्प के जो भी चारों चक्कर होते हैं वो देखते हैं, चारों साइकिल। तो पहला है कैलिक्स या बाह्य दल पुंज,
इसके बाह्य दल पुंज में जो सेपल्स होते हैं प्रत्येक सदस्य, जिसको सेपल कहते हैं, वो क्या होते हैं, 5 होते हैं और पृथक बाह्य दली होते हैं। तो जब भी इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे वो K5 लिखेंगे और उसको कोष्टक में बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलीसेपेलस होता है। और इसका जो विन्यास होता है इनका क्विनक्यूंशियल होता है। मतलब अभी आगे देखेंगे हम जब इसका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे कि क्विनक्यूंशियल क्या है। इसका जो कोरोला या दलपुंज होते हैं वो भी 5 होते हैं, जैसे बाह्य दल 5 है वैसे दल भी 5 है। ये भी पृथक दली हैं, ये होते हैं वो कोर छादी होते हैं। इनका एंड्रोसियम या पुमंग में जो स्टेमन्स होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। पृथक पुंकेसरी होती है, ना आपस में जुड़े होते हैं ना दलों से जुड़े होते हैं। पूतंतु होते हैं लंबे, और इनके जो प्राकोष्ठ हैं वो द्विकोष्ठ की होती हैं, बाइथिकस होते हैं, और एक्सट्रोस टाइप के होते हैं, बहिर्मुखी, और आधार लग्न होते हैं, बेसिफिक्स्ड। फिर है जायांग, तो इसका जायांग है वो बहुअंडपी है। अंडाशय है वो इसका सुपीरियर होता है, अभी हमने कहा था हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर है। और इसका बीजांडन्यास होता है वो बेसल होता है, आधार पे लगता है। और इसकी जो वर्तिका है वो हुक्ड होती है, मुड़ी हुई होती है। और इसका फ्रूट एकिनो का पुंज या इटेरियो ऑफ एकिन्स टाइप का होता है। अब यहाँ हम देखें इसका फ्लोरल डायग्राम। इसके फ्लोरल डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हम देखें, ये देखो ये डाइकोट में इसलिए आता है ये प्लांट क्योंकि इसके प्लांट में देखो लीव्स में क्या है, जालिकावत शिरा विन्यास है। ये किसका है, कार्पल का डायग्राम है। कार्पल में क्या है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। और इसकी स्टाइल कैसी है, हुक्ड टाइप की है, मुड़ी हुई है। ये स्टेमन या पुंकेसर है। इसका पुंकेसर में ये एंथ्रा हैं वो बाइथिकस होते हैं, ये कनेक्टिव, और ये यहाँ से बेसिफिक टाइप के होते हैं स्टेमन। ये ओवरी में देखो ओव्यूल है, ये इसका प्रेजेंटेशन किस टाइप का है, यहाँ पे है बेसल टाइप का है, बेसल टाइप का इसमें प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अब इसका देखें फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में देखो सबसे बाहर यहाँ लिखा है, बनाया है सहपत्र, मतलब सहपत्री है, ये सहपत्रिकाएं बनाई हैं, ये इसकी मदर एक्सिस है। और ये सबसे बाहर हैं वो बाह्य दल हैं, और ये बाह्य दल कितने हैं, 5 हैं, और 5 पृथक बाह्य दलियां, मतलब 5 अलग अलग हैं, को आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और ये एक जो ये वाला है, ये इसके दोनों किनारे हैं वो बाहर की साइड में है। बाकी सब का क्या है, एक किनारा अंदर है, एक क्विनक्यूंशियल टाइप का इसमें क्या होता है, विन्यास होता है बाह्य दलों का। तो इसके एक के तो दोनों किनारे क्या हैं, बाहर हैं, दूसरे के दोनों किनारे क्या होते हैं, अंदर होते हैं। और बाकी सब में क्या होता है, एक किनारा बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर। तो ये क्विनक्यूंशियल टाइप का विन्यास है। दूसरे उसके अंदर हैं दल, और ये दल जो होते हैं वो कोरछादी प्रकार का होता है, इनमें इम्ब्रेक्ट, इसमें एक किनारा अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, ये इस प्रकार का विन्यास होता है जिसे कोरछादी कहते हैं। उसके बाद एंड्रोसियम में स्टेमन देखें तो स्टेमन इसमें इंडेफिनेट होते हैं, ये बहुत सारे हैं, और ये किस टाइप के हैं, बाइथिकस हैं। और अंदर क्या है इसमें, इसके कार्पल हैं। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। अब हम देखें इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले हम लिखेंगे, ये ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट, तो ये ब्रैक्टिएट है BR, और इसमें सहपत्रिकाएं ब्रैक्टियोल्स भी होती हैं, इसलिए BR सहपत्र, BRL सहपत्रिकाएं। और इसका फ्लावर होता है वो कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और ये बाइसेक्सुअल होता है,
केलिक्स इसमें कितने होते हैं, केलिक्स में सेपल कितने होते हैं, 5 होते हैं और पृथक होते हैं, पॉलीसेपलस होता है। इसके कोरोला में पेटल्स भी कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये भी पृथक होते हैं इसलिए कोष्टक में बंद नहीं किया। एंड्रोसियम स्टेमन कितने होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं, आपस में नहीं जुड़े हैं इसलिए कोष्टक में बंद नहीं किया। और लास्ट है गाइनोसियम, तो इसमें कार्पल हैं वो भी क्या है, इंडेफिनेट है। और ये नीचे लाइन किया है, इसका मतलब ये क्या है, ओवरी कैसी होती है इसमें, सुपीरियर होती है। इसका और सदस्य भी हमने कहा कि रेननकुलेसी फैमिली का हम रेननकुलस देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डेल्फिनियम है तो उसका फ्लावर जो होता है उसमें जाइगोमॉर्फिक टाइप का फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होता, मतलब उसको सिर्फ एक ही काट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब हम इसका देखते हैं रेननकुलेसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट देखें तो ऑर्नामेंटल में जैसे डेल्फिनियम अजासिस है, ये लार्क्स पर बोलते हैं इसको, ये हैब है। ऐसे नाइजेला है, नाइजेला डेमासिना, ये भी शाख है। क्लीमेटिस विर्जियना, एक्वेलिजिया कोरुलिया, रेननकुलस, म्यूरिकेटस जिसे बटर कप भी कहते हैं। तो ये तो हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप। दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें एक है एकोनाइटम केसमेंथम, तो इसकी कंदील जड़ों से एकोनाइट नामक एक ड्रग प्राप्त होती है जो रूमेटिज्म में जो बुखार होती है उसमें यूज होती है। तो ये पहला हुआ एकोनाइटम केसमेंथम। दूसरा है एनिमोन पल्सेटिला, इस शाख से पल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है जो कि जो लेडीज हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन संबंधी जो भी डिजीज रोग होते हैं उनके उपचार में काम में लिया जाता है। तीसरा है क्लीमेटिस ट्राइलोबा, इसके प्राप्त औषधि है वो लेप्रोसी और अन्य रक्त संबंधी रोगों के उपचार में यूज होती है। सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा, इसका जो सूखा जो प्रकंद होता है राइजोम, उसको काला नाग जड़ बोला जाता है और ये सिमिसिफ्यूजन नामक एल्कोलॉइड इससे प्राप्त होता है और ये कोरिया डिजीज में यूज होता है। कोरिया डिजीज क्या होती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी पे जो कंट्रोल है वो नहीं रहता, तंत्रिकाओं से संबंधित ये विकार है। तो हाथ पैर शक करने लगते हैं, कंपी होती है, उन पे कंट्रोल नहीं होता। पांचवा है रेननकुलस फिकेरिया, तो इसे पाइलवर्ट भी कहते हैं और ये पाइल्स के उपचार में यूज होती है। डेल्फिनियम सिरुलियम, इसकी जड़ें होती हैं इंसेक्टिसाइड होती हैं, कीटों को मारने के काम आती हैं। डेल्फिनियम स्टेफिसिग्रिया है वो फंगीसाइड होता है। और थेलिक्ट्रम फोलियोलोसम है ये शक्तिदायक और जो जवर के काम में आती है। अन्य है केल्था, ये मासिरी हिमालय में पाए जाने वाला जलीय पादप है। नार्वेलिया है, ये एक आरोही छूप है। ऐसे ही हमने देखा था नाइजेला है, वो क्या होती है, कलौंजी जो होती है वो मसाले में यूज होती है। थैंक यू।